Hello students, welcome back again. Now in this lecture I am going to discuss definite integral. Okay, so let's start with this. First of all, what do you mean by definite integral? Okay, see, suppose a function a to b fx dx, that is known as the definite integral. If its lower limit as well as upper limit of integral is given, that is known as the definite integral. और इसका मतलब क्या होता है? a to b fx dx is nothing but area of curve y is equal to fx between x is equal to a to x is equal to b and x axis. ओके यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स, देखो dx मीन्स x इज वेरिएबल हियर, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा एक्स ए और एक्स बी, ये x का फंक्शन होगा, यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी एक्स ए और एक्स बी, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स denotes area of curve y is equal to fx between x is equal to a to x is equal to b and x axis. अब देखो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सपोज ये कोई कर्व है y is equal to fx, इमेजिन करो this one is curve y is equal to fx and we have to find area of this y is equal to fx lies between x is equal to a to x is equal to b. See carefully, this line denotes x is equal to a line which is parallel to y axis at a distance from the origin, that is x is equal to a, and x is equal to b similarly a line which is parallel to y axis. okay, ये x is equal to b होगा and suppose b is more than a, ठीक है ना, b क्या है, a से बड़ा है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो जो जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दैट डिनोट a टू b fx dx, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट एरिया डिनोट a, और इसी a को हम किसके बराबर लिखेंगे, a टू b fx dx. तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब समझ में आ गया कि एरिया ऑफ fx between x is equal to a to x is equal to b and x axis. Is it all right? Okay. Now अब देखो कुछ थ्योरम्स हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, सपोज a to b fx dx, सपोज fx dx इसकी वैल्यू आ रही है gx. ठीक है, gx क्या है, लेट gx बी द इंटीग्रल ऑफ fx प्लस सी. अब देखो बेटा एक चीज और माइंड में रखना, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं तो यहां पे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं. इन केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट का मतलब कि इफ लोअर एंड अपर लिमिट आर नॉट गिवन देन वी कैन से इट्स ए इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो इसमें कांस्टेंट आता है. बट अगर हम डेफिनिट लेते हैं तो कांस्टेंट नहीं आएगा, ये माइंड में रखना है. ठीक है, नोट इट डाउन. सपोज gx इज द इंटीग्रल ऑफ fx, gx क्या है, gx इज इंटीग्रल ऑफ fx, इंटीग्रल ऑफ fx, or you can say gx is antiderivative, or gx is antiderivative of fx, gx is antiderivative of fx. Is it all right? If gx is antiderivative of fx, तो a to b fx dx is nothing but gx, you can write, और यहां पे लिखेंगे a से b, यानी लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी, और हम फाइनली अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस x की जगह पे हम पहले लिखते हैं अपर लिमिट की वैल्यू, फिर माइनस इस x की जगह पे लिखते हैं लोअर लिमिट की वैल्यू, यानी सिंपली यू कैन राइट g ऑफ b माइनस g ऑफ a. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इसे बेटा नोट कर लेना कि सपोज gx इज द इंटीग्रल ऑफ fx, या सिंपली यू कैन से gx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी fx का हमने इंटीग्रेशन किया तो gx आया, तो इसका मतलब हम gx का डेरिवेटिव करेंगे. एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx मींस क्या होता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें gx का तो किसके बराबर आएगा, fx के बराबर आएगा. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट. चलो हम इस पे एक दो क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे. जैसे मान लो बेटा, इमेजिन करो ये हमारा क्वेश्चन है, सी केयरफुली. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगर हमें एक्स स्क्वायर dx करना है सपोज 1 to 2, तो कैसे करेंगे, सी केयरफुली. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो बोलेंगे एक्स क्यूब बाई 3 होगा. ये कहां से कहां तक जाएगा, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस x बाई 3 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे.
तो पहले x की जगह पे 3 रखो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 अपॉन 3 माइनस 1/3। यस, x की जगह पे पहले 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस, अब x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/3, तो 27 माइनस 1 आ जाएगा 26/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सी, अगर मान लो हमें ये करना है कि 0 to पाई बाई टू साइन ऑफ 3x dx। ठीक है, तो देखो हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखो 3x है यहाँ पे, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। इज इट ऑल राइट? साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 3x बाई 3, और कहां से कहां तक चलेगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब हम माइनस 1/3 तो बाहर ले लेंगे बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस x की जगह पे लिखेंगे पहले पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, सी केयरफुली, यहाँ पे आएगा cos 3 पाई बाई 2 ओके माइनस cos 0 cos ऑफ 0 एंड cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो cos 3 पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। जैसे 3 पाई बाई 2 को अगर हमें निकालना है और n ऑड होगा, याद कर लो cos n पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 इफ n इज ऑड। n पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और n क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो cos 3 पाई बाई 2 है तो यू कैन राइट cos पाई प्लस पाई बाई 2। यस, एंड cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो देखो पाई प्लस थीटा थर्ड में गया, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस, और cos पाई पे चेंज नहीं होगा तो माइनस cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 इज 0। ठीक है, या तुम देखो ग्राफ भी, अगर cos x का ग्राफ तुम्हें पता होगा तो देखो cos x का ग्राफ कैसे आता है, ये y इक्वल टू क्या होता है 1 और ये y इक्वल टू -1। cos x का ग्राफ ऐसे आता है, ऊपर से चलेगा यहां से। ठीक है, सी केयरफुली, ये cos x का ग्राफ है, तुम ऐसे भी देख लो। ये क्या होता है पाई बाई 2 होता है ये वाला, ये क्या होता है बीच में पाई होता है, फिर ये क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है, फिर ये क्या होता है 2 पाई होता है, फिर ये क्या होता है 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2, है ना। तो n पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, इसे माइंड में रखना है। अगर n ऑड होगा और n पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया बेटा 0। यस, cos 3 पाई बाई 2 is 0 and cos 0 is 1, minus 1/3 into -1 that comes 1/3। this one is our final answer। is it all right? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। दिस वन इज क्वेश्चन ओके, हाउ टू सॉल्व इट। 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 2 dx। ठीक है, तो देखो हाउ टू प्रोसीड। तो जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते थे, इसको अगर हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स आ जाएगा, उसमें टर्म रूट एक्स का टर्म आएगा। तो देखो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू t। ठीक है, यस, तो 30 का डेरिवेटिव 0, x का पावर 3/2 का 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 dx दैट comes dt, यानी सिंपली यू कैन राइट x टू द पावर 1/2 dx दैट इज नथिंग बट -2/3 dt। इज इट ऑल राइट? तो देखो रूट एक्स dx मतलब x का पावर 3/2 dx, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो रूट एक्स इंटू डी एक्स, या सिंपली ये x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे -2/3 इंटू डी टी। तो यहाँ पे -2/3 टेकन आउटसाइड इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे dt लिख देंगे। अब देखो रूट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे dt अपॉन, इसको हमने क्या मान लिया है t मान लिया, तो ये हो जाएगा बेटा t स्क्वायर, बिकॉज इसको t तो t स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे x dx मतलब x में वेरिएबल है, हमने x के वेरिएबल को किस में चेंज कर लिया, t में चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर x की इनिशियल वैल्यू है 4, देखो x की इनिशियल वैल्यू है 4, तो x अगर 4 रखेंगे तो t क्या होगा, अब यहाँ पे x 4 रखो तो t की वैल्यू देखो क्या होगी, तो x अप्रोचेस 4 देन t अप्रोचेस क्या होगा 30 माइनस 4, देखो x की जगह पे 4 रखोगे तो 2 का पावर 2 होल का पावर क्या लिखोगे बेटा 3/2, तो 2 से 2 गया 2 का पावर 3 8, 30 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 22। तो x की इनिशियल वैल्यू हो गई 22। अब देखो फर्दर, अगर x 9 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, इफ x अप्रोचेज 9, तो यहां में 9 रखो तो ये लिखोगे 30 माइनस 3 का पावर 2 होल का पावर 3/2, दिस टर्म हैज गॉन,
तो इसको लिखोगे 30 माइनस 3 का पावर 3 आएगा 27, दैट कम्स 3, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। -2/3 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t स्क्वायर इज -1/t। इज इट ऑल राइट? नाउ ये चलेगा 22 से कहां तक? 3 तक। इफ यू टेक माइनस आउटसाइड, माइनस इज ऑलरेडी देयर, 2/3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1/t होल टू द पावर 22 टू होल टू द पावर नहीं, मतलब इंटीग्रल 22 से कहां तक जा रहा है? 3 तक। अब लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 माइनस 1/22। यस, t की जगह पे पहले 3 रखेंगे, फिर t की जगह पे 22 रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे। अब देखो इफ यू टेक एलसीएम व्हाट यू विल गेट? 22 एंड 3, इसका एलसीएम क्या आएगा? तो देखो इसका एलसीएम आएगा 22 इंटू 3, ऐसे तुम कर लो। तो यहाँ पे 3 है तो आएगा 22, माइनस 22 है तो यहाँ आएगा 3। सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो 2 को इससे कटाओ, ये आ गया 11। अब देखो बेटा 22, यहाँ देखो 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 3 या 9, 11 इंटू 9 क्या हो गया बेटा? 99। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। See, 1 to 2 x dx upon x plus 1 into x plus 2. Then first of all, solve it by partial fraction method. X plus 1 into x plus 2. See, ठीक है? Let हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखो a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 by partial fraction method. You have to solve it by partial fraction method. If you take LCM तो देखो इधर क्या बचेगा? x अपॉन, चलो एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सिंपली यू कैन राइट हियर a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। इज इट ऑल राइट? होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 एक्स प्लस 1 गया यहां से, यहां बचा x इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। इज इट ऑल राइट? अब देखो यहां से क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू -2 पहले पुट करेंगे। जब -2 पुट करोगे देखो -2 प्लस 2 0, यानी यहां पे आ जाएगा -2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b की वैल्यू आ गई -2 प्लस 1 यानी -1। तो सिंपली यू कैन से b इज नथिंग बट 2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या पुट करेंगे? सी केयरफुली, पुट अगेन x इक्वल टू -1। जब -1 पुट करोगे तो देखो यहां पे क्या आएगा? -1 इक्वल टू, अब देखो -1 प्लस 2 1 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, -1 सॉरी, -1 आ गई। अब यहां से हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, सी केयरफुली। अभी हमने क्या किया? इसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से किया। तो 1 to 2 x dx अपॉन x प्लस 1 को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या रिप्लेस करोगे? a बाय x प्लस 1। तो a की वैल्यू आ गई -1 बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब देखो अगेन चलेंगे 1 से 2 b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन x प्लस 2 dx। नाउ सिंपली यू कैन सॉल्व इट। देखो 1 बाय x प्लस 1 इज log x प्लस 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो -1 इज टेकन आउटसाइड, यू कैन राइट log ऑफ mod x प्लस 1। ये कहां से कहां तक जाएगा? 1 to 2 प्लस इफ यू टेक 2 कॉमन यू कैन राइट log mod x प्लस 2। ठीक है, नाउ डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -1, अब यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस 1 इज log 3 माइनस log 2। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 2 टाइम्स log, रिप्लेस x बाय 2, 2 प्लस 2 इज 4 माइनस log 3। ठीक है, सिंपली इफ यू इंसर्ट माइनस साइन देन यू विल गेट माइनस log 3 प्लस log 2 प्लस 2 टाइम्स log 4। log 4 को तुम लिख सकते हो 2 log 2, 2 log 2, बिकॉज log 4 को 2 log 2 को पावर 2, तो 2 log 2 माइनस log 3। इज इट ऑल राइट? अब यहां पे क्या लिखोगे? माइनस log 3 प्लस log 2 प्लस 2 2 जा 4 log 2 माइनस 2 log 3। ठीक है, अब देखो 4 log 2 एंड log 2 दैट इज 5 log 2। ठीक है, 5 log 2 माइनस 2 log 3 माइनस log 3, तो यू कैन राइट 3 log 3। Simply you can write log 2 to the power 5 because log m to the power n log m minus log 3 to the power 3 and 2 to the power 5 is nothing but log 32. So log 32 minus log
27. Simply log m minus log n is log m by n. तो log 32 upon 27. This one is your final answer. ठीक है. Okay. Let's do some graphical questions. How to solve question graphically. तो देखो बेटा, एक तो हम स्कूल लेवल के लिए मैं बताऊंगा कि स्कूल में या बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, स्कूल या बोर्ड, ठीक है, तो उसको हम ग्राफिकली नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो उसको हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे. देखो मेथड 1 मैं ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है ना. और फिर मेथड 2 बताऊंगा ग्राफिकली हम कैसे विद इन सेकेंड करेंगे. इन 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना. अगर आपका परफेक्शन अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो विद इन 30 मिनट यू कैन सॉल्व दिस. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व वाया मेथड 1. ओके. देन फर्स्ट ऑफ ऑल to solve modulus type of question, first of all we will have to see the critical point. critical point का मतलब कि इसको जीरो करो पहले तुम. x माइनस 2 को अगर जीरो करोगे तो यहां से x की कितनी वैल्यू आएगी 2. तो देखो एक नंबर लाइन तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है. और एक मैं स्लोगन बता रहा हूं, उसको याद कर लेना. स्लोगन मैं ऐसे बोल रहा हूं, जस्ट एक ट्रिक है कि तुम ऐसे सोचो, लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव और राइट वाला होता है पॉजिटिव, यानी लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव. यही हमारा ट्रिक है. तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, तो आवर क्रिटिकल पॉइंट इज 2. अब देखो ये हमें 1 से कहां तक चलना है, 5 तक. ये तुम्हारा 1 रहा होगा और ये तुम्हारा 5 रहा होगा, ठीक है. तो एक बार चलेंगे 2 से छोटा, एक बार चलेंगे 2 से बड़ा, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 2. 2 इज आवर क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट वाला निगेटिव होगा, यानी 2 से अगर हम छोटा लेंगे तो निगेटिव होगा, एंड 2 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव होगा. ये माइंड में रखना है तुम्हें, ठीक है. तो देखो इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले अगर मॉड x माइनस 2 को तोड़ते हो तो देखो कैसे तोड़ोगे. अगर हम लिखें x लेस देन 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब इधर, सी केयरफुली, 2 से छोटा मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं. x लेस देन 2 का मतलब ये पॉइंट जो है 2 के क्या लेफ्ट में है. दिस पॉइंट इज लेफ्ट ऑफ 2. 2 के लेफ्ट में है. देखो ये 2 है, तो 2 का ये वाला पोर्शन जो है लेफ्ट वाला होता है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन राइट वाला होगा, ठीक है. ये समझ लो, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना. तो 2 से छोटा मतलब दिस पॉइंट इज लेफ्ट ऑफ 2, यानी ये निगेटिव होगा. लेफ्ट क्या होता है, निगेटिव. निगेटिव का मतलब मॉड के सामने माइनस लगा दो, तो मॉड खुल गया, मतलब ओपन हो गया. यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ x माइनस 2. और जब x हम 2 या 2 से बड़ा लेते हैं, यानी 2 या 2 से बड़ा यहाँ लेते हैं हम, देखो x 2 से बड़ा मतलब हम इधर जाते हैं, तो 2 से बड़ा मतलब दिस पॉइंट इज राइट ऑफ 2. दिस पॉइंट लाइज ऑन द राइट ऑफ 2, इट मींस राइट पॉजिटिव होता है, यानी मॉड x माइनस 2 को क्या लिखोगे, प्लस का x माइनस 2. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर. अब देखो यहां के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. यस. अब मेथड 1 के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि 1 से हमें 5 चलना है, यानी x इज इक्वल टू 1 से कहां तक मूव करना है, x इज इक्वल टू 5. तो पहले तुम चलोगे बेटा 1 से 2. क्या चलोगे, 1 से 2. तो 1 से 2 में क्या आएगा, 1 से 2 में fx ये है 1 से 2. मॉड x माइनस 2 की वैल्यू 1 से 2 में क्या है, देखो 1 से 2 में मॉड x माइनस 2 क्या है, x लेस देन 2 के लिए मॉड x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 है. तो यहां पे क्या लिखो, माइनस x माइनस 2 dx प्लस. अब हम चलेंगे 2 to 5. अब 2 से 5 में मॉड x माइनस 2 की वैल्यू देखनी है क्या है. 2 to 5 चलेंगे तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि 2 से बड़ा है. देखो 2 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए मॉड x माइनस 2 क्या है, तो बोलेंगे प्लस का x माइनस 2. अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लो, माइनस बाहर ही रहेगा. x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, और ये कहां तक चलेगा, 1 से लेके 2 तक, प्लस फिर इसको देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2x हो जाएगा. कहां से कहां तक चलेगा, 2 से 5. अब लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब देखो कैसे करोगे, माइनस तो रहेगा ही, x की जगह पे बेटा रखना है 2, तो 2 स्क्वायर 4, चलो एक बार लिख देता हूं, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2. अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट. अब x की जगह पे 1 रखोगे तो ये आएगा 1 बाई 2 माइनस 2, ये लोअर लिमिट हो गया, प्लस अब यहाँ x की जगह पे 5 रखना है, तो 25 बाई 2 माइनस 2 इंटू 5 10. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2. ठीक है. अब देखो बेटा कैसे करेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा. देखो 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 2 आ गया 2 माइनस 4,
माइनस 1/2 माइनस 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3/2 आ जाएगा। ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ से देखो 25/2 ये -10, तो 2 × 10 20, 25 - 20 यानी 5/2 माइनस 2 स्क्वायर 4, ठीक है 2 स्क्वायर 4, तो क्या करेंगे 4 यानी 4/2 2 माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 2 - 4 आ गया -2 एंड ये प्लस 3/2 कर लो, ठीक है प्लस 5/2 2 - 4 -2 तो +2 हो जाएगा। यस ये सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। तो 2 2 जा 4, 3 - 4 -1/2 और माइनस इज ऑलरेडी देयर, प्लस 2 2 जा 4 + 5 9/2, तो इसको लिखोगे 1/2 + 9/2 यानी आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कितना टाइम लगा, और जब हम ग्राफिकली करेंगे तो विद इन सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। ग्राफिकली देखो कैसे करेंगे, बस ये तुम लोग को याद रखना है बेटा ट्रिक कि लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव, लेफ्ट वाला होगा नेगेटिव एंड राइट वाला होगा पॉजिटिव, ये बस याद रखना है। कभी भी मॉडुलस फंक्शन को अगर ब्रेक करते हैं तो लेफ्ट विल बी टेकन नेगेटिव, राइट विल बी टेकन पॉजिटिव, सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ग्राफिकली करेंगे बाय मेथड 2। ये मेथड 1 था, सी केयरफुली, ये क्या था, दिस वन इज मेथड 1। नाउ सॉल्व सेम इक्वेशन बाय मेथड 2, सी। अब देखो मेथड 2 से कैसे करेंगे, मेथड 2 से करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन था कि 1 to 5 mod x - 2 dx, ये सेम क्वेश्चन था। सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ग्राफिकली, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod x - 2। सी कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो बेटा सबसे पहले mod x - 2 का आप ग्राफ प्ले कर लो, ठीक है ना। यस तो दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, is it all right? Now its critical point is 2. If you put mod x - 2 is 0, then x is what, 2। तो अब देखो 2 कहाँ पे आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो mod x - 2 का ग्राफ आई थिंक सबको पता होगा, ये ऐसे गया और एक बार ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है कहाँ पे कट करेगी, 0,2 पे। इफ दिस लाइन कट्स द ग्राफ एट y एक्सिस, इट मींस इफ दिस लाइन कट द y एक्सिस हियर x इज 0, तो x जब 0 डालोगे तो देखो y = x जब 0 डालोगे तो आ जाएगा 0 - 2 यानी mod 2 का आंसर आएगा 2, 0,2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, दिस वन इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ जो है क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जा रहा है, तो मैंने अभी एक बताया था कि राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है। ये राइट है और ये किस में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। यस सी केयरफुली बेटा, कुछ है नहीं इसमें। तो अब सी इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो राइट में है, दिस वन इज राइट ऑफ 2, है ना, 2 के राइट में है, और ये क्या है 2 के लेफ्ट में है, तो राइट पॉजिटिव होता है, यानी इस लाइन का इक्वेशन होगा y = x - 2, और इस लाइन का इक्वेशन होगा y = x माइनस का x - 2, लेफ्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखो हमें 1 से 5 चलना है, तो मैंने अभी बताया कि a to b fx dx denotes area of the graph y = fx between x = a to x = b। सिंपली हमें एरिया निकालना है, तो देखो ये 1 से चलना है कहां तक, 5 तक। हमें x1 से कहां तक चलना है, x5 तक चलना है। तो अब देखो x1 कौन सी लाइन होगी, ये देखो ये 1 है तुम्हारा, ठीक है। तो x1 का मतलब हो गया बेटा, ये देखो ये लाइन जो है ऐसे जाएगी, x1, दिस वन इज लाइन x = 1, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है। एंड x5, तो 5 कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, तो देखो ये लाइन हो गई x = 5, ये लाइन कौन सी हो गई, दिस इज x = 5, ये कौन सी लाइन हो गई, x = 5। तो अब देखो हमें जो ट्रायंगल बना वो ये ट्रायंगल बना और ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है ना, ठीक है। अब जरा सोचो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो बेस की और हाइट की, तो इसका नाम कुछ दे दो। मान लो इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, इसका नाम दे दो बेटा A B C, और इसका नाम दे दो D, और इसका नाम दे दो M। तो 1 to 5 mod x - 2 dx is nothing but area of triangle ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDM, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो ABC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस। बेस क्या है, देखो ये वाली हाइट 1 है, ये वाली हाइट 2 है, तो ये वाली हाइट मतलब डिस्टेंस कितना होगा, नॉट हाइट, डिस्टेंस, ये 1 होगा। अब देखो x1 इसमें डाल दो, x1 इसमें डालोगे तो 1 - 2 -1 माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो ये 1, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,1, ठीक है। तो हाफ बेस इज 1, हाइट इज ऑल्सो 1 प्लस हाफ। अब ट्रायंगल CDM का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDM, तो CDM का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, देखो ये 2 है और ये 5 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, ये 3 रही होगी। अब x5 इसमें डाल दो, इसमें x5 डालोगे तो 5 - 2 3, तो यहां से देखो ये वाली जो हाइट है बेटा वो 3 हो गई। तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज 3, हाइट इज ऑल्सो 3, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 9/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो देखो इससे भी आंसर क्या आया 5, और जब हम मेथड 1 से भी किए थे तो आंसर क्या था, देखो ये 5 था, तो बोथ आर सेम, तो ये हमारा मेथड है, ठीक है। This one is our final method. And simply you have to memorize if we have to integrate 1 to 5 mod x minus 2 dx, that is nothing but area lies between x is equal to 1 to x is equal to 5 and x axis, ठीक है। यानी y is equal to mod x minus 2 का हमें ग्राफ प्ले करना है एंड x is equal to 1 और x is equal to 5 में डोमेन को फिक्स करना है, उसमें हमें एरिया देखना है, और जो एरिया आएगा x एक्सिस x is equal to 1 and x is equal to 5 के बीच का, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। Am I clear to all of you? Okay, well, चलो तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले we will have to draw the graph of mod x minus 1 plus mod x minus 2 mod x minus 3। देखो बेटा, हम सबसे पहले ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस वन इज और y एक्सिस, दिस वन इज और x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है कि लाइन खींच लो, क्रिटिकल पॉइंट है 1 and 3, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1 और ये मान लो तुम्हारा है 3। अब इस लाइन में सबसे पहले क्या करना है, ये जो ग्राफ दिया है ना y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, सी केयरफुली। इसमें बेटा पहले तुम x1 डालोगे फिर x3 डालोगे। अब सी जब x1 डालते हो, इमेजिन करो इसमें अगर x1 डालते हो तो 1 - 1 0 एंड 1 - 3 -2, मॉड में -2 2 आ जाएगा। यानी इफ x इज 1, यहां देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, x इसमें 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, मॉड -2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 1 पे आंसर आ रहा है 2, यानी 1 2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 2, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अब 3 डालो, इफ x इज 3 तो x3 डालोगे तो y क्या आएगा, देखो 3 - 3 0, 3 - 1 2, मॉड का 2 कितना आ गया बेटा 2, तो 3 पे आंसर क्या आएगा 2, यानी 1 2, यानी इसके ठीक पैरेलल जाएगी 2 3, 2, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो ये डॉटेड लाइन दिखा दो, यानी x1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है और x3 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है। अब देखो हमें 3 के बियॉन्ड जाना है, यानी 4 ले लो 5 ले लो, हमें पता चलना चाहिए ग्राफ ऐसे जा रहा है या पैरेलल जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो मान लो हम यहाँ पे ऐसे ही 4 ले लेंगे, ठीक है, x4 ले लेंगे, इमेजिन करो। तो x4 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x4 रखो तो y क्या आएगा। जस्ट मैं ये देखने के लिए कि ग्राफ पैरेलल जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इफ x इज 4 तो y क्या आएगा, 4 - 1 आ गया बेटा 3 प्लस 4 - 3 1, यानी 3 + 1 4, यानी 4 पे वैल्यू 4 आ रही है, यानी 2 हाइट ये है तो 4 ऊपर ही होगी, यानी ये ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सी केयरफुली, ठीक है। ये से गया, ठीक है। और वैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब 1 से छोटा देखेंगे तो x 0 डाल लो, जब x 0 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। यहाँ देखो 0 - 1 यानी मॉड में -1 1 प्लस 3 4 आ गया, यानी इस पे भी वैल्यू 4 आएगी, यानी 0 पे भी अब ऐसे ड्रॉ कर लो लाइन। अब ये कहाँ पे कट करेगा, तो ये कट करेगा 0,4 पे, 0,4, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब हमें सिंपली प्रोसीड कैसे करना, हमें चलना है 0 से, ये हमारा जो ग्राफ हो गया किसका ग्राफ है, दैट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 3।
अब पूछा जाए कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाली लाइन जिसपे मैं कर्सर मूव करा रहा हूं, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा। अब ये लाइन जो देखो, ये लाइन क्या है, 1 और 3 दोनों के राइट में है ना। ये हमारा 1 पॉइंट है, ये हमारा 3 पॉइंट है, 1 एंड 3 दोनों के राइट में है। तो ये भी पॉजिटिव होगा एज वेल एज ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, अब दोनों को प्लस लिख लो। देखो यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं। अब यहां अगर रहेगा ये पॉइंट तो ये प्लस, ठीक है, यहां पे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहां पे है, यानी ये लाइन जो है 1 से भी बड़ी है, 3 से भी बड़ी है, यानी ये लाइन 1 और 3 के राइट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था ना राइट पॉजिटिव होता है। तो ये लिखोगे x-1 प्लस x-3, यानी ये हो जाएगा 2x-4। यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x-4। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन, ये तो देखो y इक्वल टू 2 हो गया, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो लाइन है 1 और 3 दोनों के क्या लेफ्ट में है, दिस लाइन लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 एज वेल एज 3, यानी दोनों निगेटिव होगा। तो इसके सामने माइनस रख दो, तो y क्या होगा, माइनस का x-1 माइनस का x-3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो इसको लिखोगे माइनस 2x प्लस 4, यानी इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। यू शुड नो द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो मैं 0 से 5 मूव करना है, तो ये तुम्हारा लाइन हो गया x इक्वल टू 0, है ना, और ये लाइन हो गया x इक्वल टू 5। देखो 3 है तो 5 तो आगे से ही जाएगा, ये लाइन हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 5। इमेजिन करो दिस लाइन इज x इक्वल टू 5, ये लाइन हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 5। ठीक है, और ये लाइन हो गया x इक्वल टू 0। तो 0 से 5 के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो देखो ये ट्रापीजियम बन रहा है, एक ट्रापीजियम ये बन रहा है, ठीक है, और ये स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसका ये वाला लेंथ कितना है 2 यूनिट और हाइट भी कितनी है 2 यूनिट, तो ये स्क्वायर बन गया। तो एक तो बन गया स्क्वायर, और एक फिर अगेन ट्रापीजियम बना। देखो ये ट्रापीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो A2 है, और इसका एरिया मान लो A3 है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि तीनों का एरिया हम लिख लेते हैं। लेट इसका मान लो एरिया हमने मान लिया A1, इसका एरिया हमने मान लिया A2, और इसका एरिया मान लिया हमने A3। तो A1 का एरिया क्या होगा, टोटल क्या होगा, एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहां पे लिख लो टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। ध्यान देना बेटा, A1 एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम याद होना चाहिए। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एच का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो तो अब ये वाली हाइट कितनी है, तो देखो ये 4 है ना, ये हाइट 4 है, ये 4 है, और ये हाइट है 2, तो ये आएगा 4 प्लस 2, ये A1 की बात कर रहे हैं, इनटू हाइट कितनी है, तो ये वाले देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट, तो 1 हो गया, प्लस अब देखो हम A2 का एरिया निकालेंगे। A2 का एरिया, तो A2 का एरिया क्या होगा बेटा, देखो A2 ये स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2, ठीक है ना, साइड स्क्वायर, या 2 इंटू 2 कर दो, प्लस अब A3 का एरिया निकालेंगे। दिस वन इज A3। A3 ये है बेटा ट्रापीजियम, अगेन ट्रापीजियम बना, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो इसका एरिया अगेन क्या होगा। तो अब यहां पे आ जाओ, देखो ये x5 है ना, सी केयरफुली, हाइट निकालना है, x5 है, तो यहाँ पे x5 डालो, तो 2 इंटू 5 क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 4 6, यानी हाइट यहां से यहां तक की 6 हो गई। ठीक है, तो इसका एरिया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब होगा ये हाइट 2 है, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है और ये 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 आ गया 3, प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस हाफ, देखो ये कट गया, तुम ऐसे सोचो ये कट गया, ठीक है, एंड जब कटा तो देखो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, ठीक है, तो ये आ गया 15, ठीक है टोटल, तो इसकी वैल्यू होगी 15, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 15। इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस कर लेना, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब इस पे कुछ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं।
देखो बेटा हम इसको दो मेथड से करेंगे, ठीक है, दो मेथड से कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो मेथड वन क्या है कि इसको हम मॉड को अलग अलग ले लेंगे, इस मॉड का अलग सॉल्व करेंगे, इस मॉड का अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो मेथड वन और एक बार मेथड टू से हम सॉल्व करके बताएंगे। मेथड वन क्या है, 0 to 1 mod x minus 1 dx minus, sorry 0 to 5 not 1, sorry let me correct, फिर 0 to 5, ठीक है, mod x minus 3 dx, ठीक है। तो देखो अब इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट। तो 0 to 5 में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो पहले चलेंगे 0 से 1। तो 1 से छोटा है, देखो यहाँ पे एक बार लिख लो, ये देखो ये 1 है, 1 से छोटा क्या आएगा नेगेटिव, और 1 से बड़ा क्या आएगा पॉजिटिव। तो 1 से छोटा 0 से 1 का मतलब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देखो इसका मतलब तुम्हें समझना है बेटे, अगर ऐसे दिया है 0 to 1 fx dx, इसका मतलब है कि x जो है 0 से बड़ा है बट 1 या 1 से छोटा है, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। इस इंटीग्रल का मतलब है कि x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो 0 से 1 में चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यस, ठीक है। प्लस अब चलेंगे 1 से 5, 1 से 5 में तो पॉजिटिव होगा, 1 से 5 x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। प्लस अब इसको देखो 0 से 5, प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस, ये ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 0 से, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, देखो सी केयरफुली, ये क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो 3 से छोटा तो नेगेटिव होगा और 3 से बड़ा क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले चलेंगे 0 से 3, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस एक्स माइनस 3 डी एक्स, है ना। प्लस अब चलेंगे 3 से 5, 3 से 5 में क्या होगा, x माइनस 3 डी एक्स होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये चलेंगे 0 से 1, प्लस इसका सेम सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, कहां से कहां तक, 1 से 5, माइनस ये लगा दो। अब ये इसका अगेन सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 3, प्लस अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, ये कहां से कहां तक चलेगा, 3 से 5, ठीक है। अब देखो बेटा सी केयरफुली, अब यहाँ पे सिंपली यू हैव टू राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस। अब देखो ये x की जगह पे पहले 1 डालो, तो 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1/2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट अगर एक 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इज इट ऑल राइट। तो ये हो गया, प्लस अब इसको सॉल्व करो, तो 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 माइनस 5, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1, ये लोअर लिमिट हो गया, ठीक है, माइनस अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस तो रहेगा ही, 3 3 जा 9/2 माइनस 3 3 जा 9, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x 0 डालोगे तो 0 ही होगा, तो नो नीड टू राइट इट, ओके। प्लस अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 3 5 जा 15, माइनस अब x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आएगा 9/2 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, और ये कर ली बस, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया 1/2, प्लस अब देखो इसको सॉल्व करो, 25 माइनस 10, ये आएगा 15, 15/2, अब देखो 1/2 माइनस 1/2, माइनस इज ऑलरेडी देयर तो प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस करली ब्रेस लगाओ, 9/2 माइनस 9 माइनस 9/2, माइनस इज ऑलरेडी देयर तो क्या हो जाएगा, प्लस 9/2 हो जाएगा, प्लस अब इसको सॉल्व करो, 25 माइनस 30 तो ये आएगा माइनस 5/2, 9/2 माइनस 9 प्लस 9/2 हो जाएगा, माइनस 9/2, माइनस इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 15 प्लस 1 16, 16/2 8, 8 प्लस 1/2 आ गया 17/2, माइनस, नाउ सॉल्व दिस, तो ये आएगा 9/2, अब देखो 9 माइनस 5 4, 4/2 2, तो प्लस 2, तो ये आएगा 17/2 माइनस 9/2 माइनस 2, तो 17 माइनस 9 7, ठीक है, 8/2 4, 4 मैंने फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। देखो 17 माइनस 9 कितना होगा, तो 8, 8/2 कितना आएगा 4, 4 माइनस 2 2, तो इसका आंसर आएगा 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसको ग्राफिकली बेटा, ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली
सॉल्व करेंगे। देखो कैसे ग्राफिकली करेंगे। तो एक चीज मेथड 2, सब देखो हाउ टू सॉल्व दिस बाय मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है कि अगर हमें a टू b fx dx करना है तो हमें क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, एरिया बाउंडेड बाय fx, एरिया बाउंडेड बाय fx बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ठीक है, इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखना है कि मान लो कोई भी कर्व बेटा अगर ऐसे आ रहा है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कैसे आ रहा है। ठीक है, ये कोई कर्व आ रहा है ऐसे, तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर पॉइंट मतलब कर्व रहता है उसका एरिया हम पॉजिटिव लेंगे, जो एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा उसका एरिया निगेटिव लेंगे, जो एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी ये those part which lies above the x-axis will be taken positive and those part which lies below the x-axis will be taken negative। ये माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा, सर एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, यस डेफिनेटली एरिया कांट बी नेगेटिव, बट a टू b एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस अबव द x एक्सिस। ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, अबव द x एक्सिस। तो हमें एग्रीगेट निकालना है। पहले मान लो जो पार्ट ऊपर है उसका एरिया आ गया a1, इमेजिन करो, जो पार्ट नीचे उसका एरिया आ गया a2 और जो पार्ट ऊपर है उसका एरिया आ गया a3। तो नेट एरिया जो होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे a1 माइनस a2 प्लस a3। ठीक है, क्योंकि हम इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं। ये तो मैं ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं कि टोटल एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एग्रीगेट एरिया। अगर हम इसकी मॉडुलस वैल्यू देखें तो वो तो पॉजिटिव होगी, इट कांट बी नेगेटिव, बट हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस ये माइंड में रखना है, ये ट्रिक है कि दोज पार्ट ऑफ ग्राफ विच लाइज अबव द एक्स एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव एंड दोज पार्ट विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। अब देखो हम इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, लेट मी सी, मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 3 0 to 5। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन था 0 to 5 मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा ये विद इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, बस ध्यान देना, पहले समझो इसका, इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 3। बस ये स्टेटमेंट याद कर लेना कि लेफ्ट वाला निगेटिव होगा, राइट वाला क्या होगा, पॉजिटिव। ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, अब देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये हमारा देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस। नाउ क्रिटिकल पॉइंट इज 1 एंड 3, तो 1 हमने यहां मान लिया, 3 यहां मान लिया। अब देखो हमें सिंपली वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 3। इफ यू पुट x इज 1, x अगर 1 होगा, सी केयरफुली, x अगर क्या होगा, 1 होगा, x अगर 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा, y माइनस 2, यानी 1 पे आंसर क्या आएगा, माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 कमा माइनस 2। ठीक है, अब 3 डालो, इफ x इज 3 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 पे वैल्यू हो जाएगी 2, 1 2, दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 3 कमा 2। अब इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन इट, इसको हमने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब हम 1 से छोटा हम चलेंगे, पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मतलब लेफ्ट जाएगा, पैरेलल जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो x 0 डाल दो, जब x 0 डालोगे तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, इफ x इज 0 तो y इज माइनस 2, अगेन माइनस 2, यानी इसका मतलब कि ये पैरेलल चला जाएगा, ये लाइन इसके क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अब x 3 से बड़ा डालो, सी केयरफुली, ये पॉइंट क्या है, 3 है, यस। अब 3 से बड़ी वैल्यू डालो, तो अगर मैं मान लो इफ x इज 4 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2, तो y पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये भी पैरेलल जाएगा, ये क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो दिस लाइन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू 2, दिस लाइन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू माइनस 2। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो बीच में दिया है, देखो ये बीच में दिया है ना बेटे, तो इस लाइन का इक्वेशन देखो, ये लाइन जो है 1 के राइट में है, सी केयरफुली, 1 के क्या है, राइट में है, यस, एंड 3 के क्या है, 3 के लेफ्ट में है। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव होगा, 3 निगेटिव होगा। तो देखो अब यहां पे वैल्यू डालो, 1 पॉजिटिव मतलब इसको हमें पॉजिटिव लिखना है, यानी यू कैन राइट x माइनस 1, और 3 निगेटिव होगा, इसके सामने माइनस साइन लिखना है, माइनस इज ऑलरेडी देयर तो प्लस हो जाएगा।
तो इस लाइन का इक्वेशन होगा 2x माइनस 4, यानी दिस लाइन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 4. यू शुड नो द इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन. ठीक है. नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5. सी केयरफुली, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 डिनोट्स y एक्सिस, एंड फिर हमें सॉल्व करना है x इज इक्वल टू 5. तो देखो ये x इज इक्वल टू 5 हो गया. दिस वन इज x इज इक्वल टू 5. तो देखो हमें ये एरिया निकालना है. देखो ये एरिया दिख रहा है जिसमें मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, ये एरिया प्लस ये एरिया. ठीक है. तो अगर मान लो इस एरिया को मैं A1 मानता हूं, इमेजिन करो इस एरिया को अगर मैं A1 मानता हूं और इस एरिया को A2 मानता हूं, तो नेट क्या होगा -A1 प्लस A2, क्योंकि नीचे वाला निगेटिव लेंगे, ऊपर वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ठीक है. दोज ग्राफ विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव एंड दोज ग्राफ विच लाइज अबव द एक्स एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव. नाउ सी टोटल एरिया, जो टोटल एरिया होगा, ठीक है, तो ये होगा -A1 प्लस A2, है ना. अब इसको लिखो माइनस. A1 क्या है, डिनोट कर रहा है, तो देखो ये ट्रेपीजियम डिनोट कर रहा है. ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, अब देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है लाइन, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y0 करोगे, y0 करोगे तो 2x माइनस 4 0, 2x माइनस 4 0, इट मीन्स x is 2 एंड एट दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2. तो यहां से यहां तक की हाइट हो गई 2. सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब 2 प्लस, अब ये वाली हाइट कितनी है, देखो ये 1 है, ये 1 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दिस वन इज -2. देखो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, तो -2 है. ये देखो 0,2 इसका कोऑर्डिनेट है, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव होगा नहीं. प्लस अब A2 का एरिया निकालो, ये भी ट्रेपीजियम बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, तो देखो ये 3 है और ये 5 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो दिस मस्ट बी 2 प्लस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी रही होगी, यहां से यहां तक, ये तो 2 हो गया, ये डिस्टेंस देखो कितनी है, तो 3 है, और ये हाइट कितनी है, तो ये 2 है. तो देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये हो गया -2 + 1 3 प्लस 3 + 2 5, 5 - 3 कितना आ गया, 2. तो ये आंसर हो गया. अब देखो जो हमने ऊपर वाले मेथड से किया था उसके आंसर क्या आया था, देखो इसका भी आंसर 2 आया था. ठीक है. तो I would like to suggest all of you try to solve question graphically, modulus question graphically, because it will save your time. Okay.